भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर महिलाएं सामने आई। दरअसल आपको बता दें कि भिवंडी शहर का एकमेव रुकन्यालय जो कि सरकारी अस्पताल के रूप में जाना जाता है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल। इंदिरा गांधी अस्पताल की बात की जाए तो हमेशा ये सुर्खियों में रहता है, कभी राजनीतिक मुद्दों को लेकर तो कभी बता दें कि यहाँ पर मरीजों के साथ में हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर। इसी तरह एक मामला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर गर्भवती महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया गया और बता दें कि भ्रष्टाचार का आरोप महिलाओं द्वारा लगाया गया। क्या है पूरा मामला हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन बता दें कि भिवंडी का स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल को लेकर हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकी गई, बदलाव की बातें की गई, वादे किए गए, लेकिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में किसी प्रकार का बदलाव ना होते हुए मरीजों को और खासकर आपको बता दें कि भिवंडी शहर के नागरिकों को इसकी तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है इलाज को लेकर। ऐसे में आपको बता दें कि डिलीवरी वार्ड में भ्रष्टाचार को लेकर कुछ महिलाएं कैमरे के सामने आई, उन्होंने अपनी बातें रखी और क्या कहा, आइए सुनते हैं। कर दिया जा रहा है और ऐसा है कि मैंने आज खुद अपनी आंख से देखा है। नॉर्मल डिलीवरी को बोला जाता है कि सीजर ही होगा और बच्चा सर बाहर आ जाता है और ये हो जाता है कि मतलब सर बाहर आ गया और बोल रहे कि दर्द मत ले। तो ये क्या बिजनेस बना के रखे हैं। ब्लड टेस्ट के लिए जो है पैसा लिया जा रहा है। तो आज हम यहाँ के रहवासी रह चुके हैं, हमको मालूम है यहाँ पे ब्लड टेस्ट का कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है। ठीक है, अगर सीबीसी नहीं हो रहा है तो उसका 60 रुपया लिया जाता है या 350 लिया जा रहा है, और जो सीजर पेशेंट है उनके लिए 7000 रुपया लिया जा रहा है। और यहाँ पे और भी महिलाएं खड़ी जो है उनका कहना है कि 600 रुपया हमसे ब्लड टेस्ट का लिया जा रहा है। तो इस पे मेरी ये दरख्वास्त है कि जो भी है इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए कि ये चीज जो हो रही है, एक लेडीज की जो तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है और कुछ भी जरा सी मसला होता है तो उसको बाहर भेज दिया जाता है। तो मेरा बोलना ये है कि आईजीएम के जो बड़े सर है वो सख्त से सख्त ये जो हो रहा है इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं मेरी लड़की को लेके आई थी रात में 12 बजे, चेक किए, बोले ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, मगर पूरी रात तो वो दर्द में काट ली। सुबह में जब मैं लेके गई बेड पे, बच्चे का सर दिख रहा है और मैं सिस्टर को चिल्ला रही हूँ, मैडम सर दिख रहा है, मैडम सर दिख रहा है। मैडम बोलती है दर्द मत ले, तेरा सीजर होएगा। जब मैं बहुत तेज चिल्लाई हूँ कि मैडम एकदम अब हो गया है, तब आके करीब में आई है, तब बोलती है दर्द ले। और खून चेक करने के लिए 350 रुपया सबसे पहले दो और ब्लड बैंक में जाके उधर पे भी बुकिंग कराओ, वहाँ पे भी पैसा दो। सीजर हुआ नहीं मगर फिर भी पैसा यहाँ वहाँ जमा करो। अच्छा, आप लोगों में से सीजर किसका हुआ? मेरी तो लड़की का नॉर्मल हो गया, फिलहाल सीजर बोले थे। आप मेरी बेटी को ड्राइवर है, उसको 8वां महीना चालू है। मेरी बेटी बहुत घायल है 3 दिन से। हमको बाहर का सब बुलाने लगा रहे, सलाइन का भी और खून टेस्ट करने का भी कह रहे कि खून टेस्ट करो, हमारे पैसा लग रहा है। हमने पैसा कहाँ से लाना, हम गरीब लोग हैं, हम तो यहाँ रहते ही नहीं, मगर हमारी बेटी है दे भी है, मगर हम यहाँ उधर के मुल्क से आए भी है यहाँ। अब देखो तुम कार्रवाई करो भाई। आप नॉर्मल पेशेंट को सीजर, मेरा भी बहू का नॉर्मल था लेकिन सीजर करने को बोला, हम लोग जबरदस्ती नॉर्मल कराया। हम अपने जबरदस्ती किसने बोला आपको? वो जबरदस्ती हम लोग बोला, अपना जिद्दी पर हो गया। नहीं, आपको सीजर करने के लिए किसने बोला? मैडम लोग बोली। नाम मालूम है मैडम का? नहीं, बोलो फटाफट बोलो। श्वेता मैडम बोल रही थी क्या बोला उन्होंने? सीजर होगा, लेकिन हम लोग सेठ को बोल के नॉर्मल करवाए। पहले आपको सीजर बोला, उसके बाद में फिर आपने नॉर्मल। हाँ। अच्छा, आपसे भी ब्लड का पैसा लिया गया है? क्या मालूम, मेरा बहू को लड़का को मालूम है। एक बेड पर 2 जन सुलाते हैं। हम बोलते हैं एडजस्ट नहीं होगा, बच्चा भी रहता है, नहीं बोले या तो आता जाता रहेगी और बोले और 10 मिनट आराम कर लेगी, ऐसे बोल के 2 जन का एक बेड पर 2 जन सुलाते हैं। क्या करे, बोले नहीं है सोना ही पड़ेगा, ऐसा मौसी बोलती है। वो मैडम क्या बोलती है कि एक बेड पर 4 लोग भी सो सकते हैं। वो जो मौसी है ना, मौसी बोलती है बेगर पैसे का वो बच्चा नहीं दे रही है। जब तक पैसा ले रही है तब तक पैसा मांग रही है आपसे मौसी? अब किसी से 1000 रुपया, किसी से 1200 रुपया मौसी मांग रही है। हाँ, मौसी मांग रही है। बोलिए कि मैडम को देना है 500 मैडम लेंगे, हम लोग इतने जन है, हम लोग को भी पैसा चाहिए सब। ऐसा मौसी बोल रही है? हाँ, मौसी बोल रही है। मौसी का नाम मालूम है आपको? नाम नहीं मालूम है, क्या मालूम क्या नाम है हम लोग का।
अंदर ले जाकर रूम में, बाहर भी नहीं ले रही है, अंदर जाकर रूम में ऐसा बोल रही है ले जाकर। आप लोगों ने पैसा दिया है? हाँ दिए। कितना दिया आपने? मेरे तो लड़की हुई थी तो 800 रुपया ली, और ब्लड बोली कि वहाँ जाकर बुकिंग करो, उसका 300 रुपया, वो ब्लड लगा भी नहीं, वो मेरा 300 रुपया गया। तो हम लोग गरीब आदमी आते हैं सरकारी में काहे के लिए कि पैसा एक पैसा ना लगे, लेकिन यहाँ पर तो पैसा लिया जा रहा है, हर चीज का पैसा लिया जा रहा है। 60 रुपया भी दिए, खून चेक का 60 रुपया दिए। ये हमारी बात, यहाँ जो 60 रुपए का जो ब्लेड के जो है खाली खून जांच जो है खाली 60 रुपए में होती है। यहाँ से हमने 600 रुपए पहले काउंटर पे रखा गया, उसके बाद में खून की जांच हुई। मेरी भावाज जो है वो यहाँ से आई थी, उसकी मतलब तबीयत खराब हो गया 3 महीने का, उसको सुबह से एडमिट कर रखी थी। पहले एक सोनोग्राफी भारी की लिखी, 1200 में वो आई। यहाँ पे बोल रहे कि पैसा और लगेगा, उसके बाद में बोले कि यहाँ से जाओ तुम थाना अब लेके। अब बताओ ये क्या कानून है? सुबह से 8 बजे यहाँ से भर्ती करने के बाद अब रात में 12 बजे हम थाने जाएंगे क्या? ये आईजीएम हॉस्पिटल है। आदमी आईजीएम जो है इसके अंदर जो भी पेशेंट आ रहे, मैं दूसरों का तो छोड़ दो, मैं मेरी वाइफ का बोल रहा हूँ। परसों मैंने लेकर आया तो उन्होंने बोला कि सीजर होएगा, पानी सूख गया है, सीजर होएगा। और दूसरी बात मैंने बोला यहाँ रखना है मुझे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ होएगा नहीं बोले, तो सिविल हॉस्पिटल का उन्होंने लिख के दे दिया। और आज 2 दिन हो गया उस जगह पे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। कहाँ पे हुई? सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा, सिविल में नॉर्मल? हाँ, और इन्होंने यहाँ इतना डरा दिए थे कि पानी खत्म हो गया है, बच्चे की धड़कन बोले 300 के नीचे चल रही है, अगर कुछ जवाबदारी हमारी नहीं रहेगी आप साइन करके दो इधर, अगर यहाँ आपको डिलीवरी करवाना है तो। मेरा भी हुआ था। तो वहाँ पे नॉर्मल हुई, उसकी वजह क्या है? तो वो चीज यहाँ क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है आप ये बताओ मेरे को। इनको यहाँ पे काम करना ही नहीं है ना। पहली बात, भिवंडी के अंदर 2 आमदार एक खासदार है, क्या कर रही है? आईजीएम पे क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? मेरी ये दरख्वास्त है। मेरी यही दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ के एमएलए है, खासदार, आमदार, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जो हमारी माँ बहनें यहाँ पर आती है, बहुत तकलीफ में होती है, बहुत गरीब घराने से आती है, और वो यहाँ आने की वजह ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, तो यहाँ पर एक अलग बिजनेस बना हुआ है। तो ये जो बिजनेस बना हुआ है ना, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। और जरा सी भी तकलीफ होती है, नॉर्मल डिलीवरी को भी रिफर कर दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि क्यों ये ऐसा मसला आ रहा है। अभी तक हम भी 10 साल में यहाँ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि आते बराबर डिलीवरी होती थी, तो ये अभी ये सब क्यों नया नया यहाँ पर आ रहा है? तो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जज़ाकल्लाह।